तो हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमने आज की क्लासेस। तो पिछले की जो हमने जो क्लास में पढ़ा था 2-3 क्लास पहले, तो हम उसकी पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक थ्योरम करेंगे। ठीक है। तो वी हैव सीन दैट अ बाउंडेड फंक्शन एफ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, मतलब एफ बिलोंग्स टू सी ए बी, देन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, एफ कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में एक्सेप्ट फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। ठीक है। इसका मतलब ये, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटीज का सेट ऑफ एफ इज फाइनाइट, देन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। ठीक है। थर्ड क्या है, बोल रहा है कि एफ हैव इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज़ ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। ठीक है। एफ के पास जो है डिसकंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल ए बी में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, बट डिसकंटिन्यूटी सेट का जो मैं लिमिट पॉइंट निकालूंगा वो क्या आ रहे, फाइनाइट आ रहे। तो अभी एफ जो होगा वो आर ए बी में बिलोंग कर जाएगा। सो वी हैव प्रूव्ड ऑल these three theorems, ठीक है, in our previous lectures. so अभी नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ये स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स है। 2-3 मिनट रुको, आप ट्राई करके फिर सोच के फिर बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। इफ़ ये स्टेटमेंट गलत है तो प्रोवाइड सम काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दो फंक्शन मुझे गिवन है जो बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ एक्स और फाई एक्स बराबर है एक्सेप्ट फॉर एन काउंटेबली इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है। एफ एक्स और फाई एक्स बराबर है एक्सेप्ट काउंटेबली इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, देन फाई बिलोंग्स टू आर ए बी। ठीक है। तो दिस इज़ दी स्टेटमेंट, आपको बतानी स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, तो मैं काउंटर एग्जांपल लिख देता हूँ। काउंटर एग्जांपल, एफ ले लो क्लोज इंटरवल 0-1 to r सच डेट बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन 1 ले लो। ठीक है। क्लोज इंटरवल 0 से 1, डोमेन मैंने ये ले ली। तो कांस्टेंट फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होते हैं, ये हमने पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है। दूसरा फंक्शन फाई ले लो 0,1 से r सच डेट, देखो फाई और एफ एग्री करने चाहिए एक्सेप्ट फॉर एन काउंटेबली इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है। तो फाई एक्स को मैंने क्या डिफाइन कर दिया, 1 इफ एक्स बिलोंग्स टू 0,1 माइनस क्यू। ठीक है। और 0 अगर x बिलोंग्स टू 0,1 इंटरसेक्शन q। तो फाई एफ एक्स और फाई एक्स बराबर है ऑन 0,1 माइनस क्यू। ठीक है। और कहाँ पे बराबर नहीं है, ऑन दिस सेट क्लोज इंटरवल 0,1 इंटरसेक्शन q, जो क्या है काउंटेबली इन्फिनाइट है। f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, बट फाई जो है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो इसने क्या बोला, तब एफ रीमान इंटीग्रेबल है, देन एफ फाई बिलोंग्स टू आर ए बी। तो इस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके। सो तो इस टाइप का कभी भी कोई भी फंक्शन आए, मैंने पहले बताया था आपको, a इज़ नॉट इक्वल टू b। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा हो a और b दोनों बराबर नहीं हो तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता है। इस टाइप का फंक्शन x बिलोंग्स टू 0,1 इंटरसेक्शन q, 0,1 इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। या 0,1 माइनस क्यू। अब ये थ्योरम है हमारी। ये थ्योरम क्या बोलते हैं, अगर कोई दो फंक्शंस है मेरे पास क्लोज इंटरवल ए बी में, दोनों बाउंडेड है और एफ एक्स और फाई एक्स दोनों बराबर है एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है। फंक्शन एफ एक्स और फाई एक्स बराबर है एक्सेप्ट फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर इनमें से कोई एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है तो दूसरा फंक्शन जो होगा वो ऑटोमेटिकली रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है। दिस इज द थ्योरम, दिस इज द असर्शन। ठीक है। और जो दोनों का जो इंटीग्रेशन होगा ओवर द इंटरवल a to b, वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है। तो ये हम प्रूफ करेंगे। इसमें क्या बोला, अगर दो बाउंडेड फंक्शन है मेरे पे एफ एंड फाई
ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, दोनों बाउंडेड है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 5x एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। मान लो कि वो p पॉइंट्स हैं जहाँ पे एफ एक्स और 5x बराबर नहीं है, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल ए बी में जो p पॉइंट x1 x2 अप टू xp, ठीक है। और सब पॉइंट्स में क्लोज इंटरवल ए बी में दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, बस कुछ फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को छोड़ के क्लोज इंटरवल ए बी को। और इनमें से कोई एक फंक्शन मान लो कि f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, f इज़ इंटीग्रेबल इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन जो दूसरा फंक्शन जो होगा फाई वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, और इनका जो इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा ओवर ए टू बी। तो ए टू बी ऑफ फाई सेम एज इंटीग्रल ए टू बी ऑफ एफ, ठीक है। तो इन इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ नोट करके लिख लो, ये जनरल ट्रू है, ठीक है। किसी भी फंक्शन को हम एनी फंक्शन कैन बी expressed as a difference of two non-negative functions, ठीक है। कोई भी फंक्शन मुझे दो तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव फंक्शंस। कैसे लिख सकते हो वो बताऊँगा। जैसे कि एफ एक्स है मेरे पे, तो एफ एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ प्लस एक्स माइनस में एफ माइनस एक्स, ठीक है, वेयर दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ, और इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ, ठीक है। और दोनों क्या होते हैं, दोनों फंक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव होते हैं, मतलब कि इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिफाइन कर देता हूँ मैं, एफ प्लस ऑफ एक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये लाइन गलती से आ गई। एफ प्लस ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा मेरा, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा में ज़ीरो, ठीक है। और नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ इज डिफाइंड एज ए मैक्सिमम ऑफ माइनस में एफ एक्स कॉमा में ज़ीरो, ठीक है। तो मैक्सिमम है तो एफ प्लस भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा एंड एफ माइनस भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जी, मैक्सिमम ए कॉमा बी, ए और बी कोई नंबर है तो वो क्या होता है, 1/2 सम, ठीक है, सम प्लस एब्सोल्यूट में डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, ये होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को लगाओगे तो एफ प्लस ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 सम एफ एक्स और ज़ीरो का सम एफ एक्स, फिर इन दोनों का डिफरेंस एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो मॉड एफ एक्स, ठीक है। और नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, ये मैक्सिमम है माइनस एफ एक्स और ज़ीरो का, तो 1/2 सम, तो माइनस एफ एक्स प्लस में इनका डिफरेंस, तो माइनस एफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू और एफ एक्स सेम ही वैल्यू होगी ना, क्योंकि मॉड एक्स और मॉड ऑफ माइनस एक्स इज सेम फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहाँ पे क्या आना था, माइनस में एफ एक्स का मॉड आना था, वो सेम है एफ एक्स के मॉड से। अब दोनों को डिफरेंस करो तो क्या आएगा, एफ प्लस एफ एक्स माइनस में एफ माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या आ जाएगा मेरा, एफ एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो कोई भी मुझे फंक्शन दे दिया जाए एफ एक्स, ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एज ए डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव फंक्शंस, एफ प्लस माइनस एफ माइनस, वेयर एफ प्लस इज कॉल्ड पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ एंड एफ माइनस इज कॉल्ड नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे कि इन दोनों का अगर मैं सम ले लूँ तो क्या आ जाएगा, तो एफ प्लस ऑफ एक्स प्लस में एफ माइनस ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा एफ एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो एफ एक्स के मॉड को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव फंक्शंस, ठीक है। एफ एक्स के मॉड को दोनों को ऐड करोगे, देखो ये सब, ये तो कट जाएगा, 2 मॉड एफ एक्स आएगा, फिर 2 से 2 ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सम आएगा वो
मॉड एफ एक्स आएगा। ठीक है, ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी का हम यूज़ करेंगे इस थ्योरम में। ठीक है, जो पहला जो है ना फर्स्ट प्रूफ जो है वो सिमिलर है, जैसे हमने जो पहले जो प्रूफ करें उससे जो उसका प्रूफ सिमिलर है। पहले हम सेकंड का करते हैं प्रूफ। फॉर सेकंड पार्ट, ठीक है, मान लो कि मैंने फर्स्ट प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी के लिए मान लो फॉर द टाइम बीइंग कि दिस इज आई प्रूव दिस फर्स्ट रिजल्ट। तो मुझे सेकंड प्रूव करना है। ठीक है, फॉर सेकंड पार्ट प्रूफ करने में तो मैंने डिफाइन कर लिया फंक्शन g फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू r बाई g ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू कुछ नहीं 5x माइनस में f ऑफ x। ठीक है, तो ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। जी एक्स क्या है मेरा 5x माइनस एफ ऑफ एक्स। और ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि g इंटीग्रेबल होगा कि नहीं होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। f इंटीग्रेबल है, f आर ए बी में बिलोंग कर रहा है, गिवन है मुझे। ठीक है, f बिलोंग्स टू f ए बी इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब मैंने पहला प्रूव कर लिया 5 भी इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो g भी जो होगा वो भी इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, तो g बिलोंग्स टू आर ए बी। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। और एक चीज़ देखो, एफ एक्स और 5x जो है वो बराबर हो रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी में, बस कुछ फाइनाइट मैनी पॉइंट छोड़ के। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इसका मतलब क्या होगा जी एक्स इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल ए बी, एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, मान लो कि वो पॉइंट कितने हैं, p है। ठीक है, p पॉइंट्स से p। ठीक है, यहाँ लिख दो से p। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं जहाँ पे जी एक्स 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, वो कितने पॉइंट्स है, p पॉइंट्स है। ठीक है, और वैसे g 0 ही हो रहा है। अब मैंने क्या डिफ़ाइन किया, अब मैंने डिफ़ाइन किया पॉजिटिव पार्ट ऑफ g प्लस ऑफ x, मैक्सिमम ऑफ जी एक्स कोमा में 0। ठीक है, एंड g माइनस ऑफ x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस में जी एक्स कोमा 0। अब मुझे पता है, हमने पहले प्रूव कर चुके हैं अगर f और g आर ए बी में है। ठीक है, हम प्रूव कर चुके हैं f और g बिलोंग कर रहा है आर ए बी में, देन मैक्सिमम ऑफ एफ जी एंड मिनिमम ऑफ एफ जी आल्सो बिलोंग्स टू आर ए बी। ठीक है, ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं। मैक्सिमम ऑफ एफ जी एंड मिनिमम ऑफ एफ जी बोथ बिलोंग्स टू बोथ आर इन आर ए बी। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि g और एक 0 कांस्टेंट फंक्शन है, तो g प्लस जो होगा वो भी आर ए बी में बिलोंग करेगा एंड g माइनस भी आर ए बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये दोनों कैसे फंक्शन है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, कि मैक्सिमम ले रहा हूँ जी एक्स और 0 का, तो g प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो गई, एंड g माइनस ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब मैंने वैल्यू लेट p इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x0 x1 x2 ऐसे करके xn इज इक्वल टू b एनी पार्टीशन ठीक है, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। p जो कोई भी पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी का, और स्मॉल एम आर मैंने क्या डिफाइन किया है, इन्फीमम ऑफ जी प्लस ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर। ठीक है, जी प्लस ऑफ एक्स ध्यान से देखो, जी की नॉन नेगेटिव फंक्शन है। ठीक है, तो ठीक है, जी प्लस कैसे है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है। ठीक है, और ये मैक्सिमम ऑफ जी एक्स कोमा 0 है। ठीक है,
और जी एक्स जो है वो क्या है मेरा 5x माइनस एफ एक्स है, और जी एक्स जो है वो जीरो हो रहा है आइडेंटिकली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स है वो p है, ठीक है। जब जब g जीरो होगा तो इन दोनों का मैक्सिमम में 0 0 0 ही आ जाएगा ना, तो g प्लस ऑफ x जो होगा वो भी 0 ही होगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी में एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। g प्लस जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो इस इंटरवल में g प्लस जो है वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है, ऑन दिस इंटरवल XR माइनस 1 से लेके XR एक्सेप्ट एट मोस्ट p पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी p पॉइंट्स है वो इसी इंटरवल में लाई करे जहाँ फंक्शन ज़ीरो नहीं हो रहा है g, क्योंकि g प्लस भी नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो MR क्या आ जाएगा मेरा 0 हो जाएगा फॉर ऑल R रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो MR जो होगा, MR मैंने डिफाइन किया फॉर ऑल R रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। MR 0 हो गया, ठीक है, और MR क्या इन्फीमम ऑफ G प्लस ऑफ x है, x बिलोंग्स टू XR माइनस 1 से लेके XR। तो इसका मतलब इस पार्टीशन आर्बिट्री जो भी मैंने लिया था उसके लिए LPF क्या आ जाएगा मेरा LPG प्लस ये क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। और फॉर एनी पार्टीशन P बिलोंग्स टू PAB, ये आर्बिट्री पार्टीशन मैंने लिया था AB का, ठीक है, ठीक है। और बाकी के जो पॉइंट बच गए G प्लस क्या है नॉन नेगेटिव है ना, तो जहाँ पे वो 0 नहीं हो रहा है उन P पॉइंट्स पे तो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आएगी, तो जो इन्फीमम जो होगा ना वो 0 ही आ जाएगा, कोई भी सब इंटरवल लूँगा XR माइनस 1 से लेके XR, ठीक है, कि G प्लस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और इस इंटरवल में बस P ज़्यादा से ज़्यादा P पॉइंट्स को छोड़ के फंक्शन जो है वो 0 ही वैल्यू ले रहा है G प्लस, ठीक है। तो इन्फीमम जो आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो LP ऑफ G प्लस 0 आ जाएगा फॉर ऑल P बिलोंग्स टू PAB, दिस विल इम्प्लाइड है। और लोअर इंटीग्रल ऑफ G प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऑन क्लोजिंग। और G प्लस क्या है AB में बिलोंग कर रहा था, हमने पहले ही बोल दिया था कि G प्लस एंड G माइनस बोथ आर इन RAB, क्योंकि ये F और G RAB में होते हैं तो उनका मैक्सिमम मिनिमम भी RAB में होता है। तो GX और 0 का मैक्सिमम और माइनस GX और 0 का मैक्सिमम G प्लस और G माइनस है, तो दोनों RAB में होंगे ही, ठीक है। तो इसका मतलब इंटीग्रल A टू B ऑफ G प्लस इज इक्वल टू 0, मतलब ये चीज़ इसके बराबर होगी। RAB में तो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल बराबर होते हैं, कॉन्साइड करते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं इंटीग्रल A टू B ऑफ G प्लस, मतलब कि ये चीज़ मेरी 0 आ गई। सिमिलरली G माइनस के साथ करोगे, G माइनस नॉन नेगेटिव फंक्शन है, इसमें भी MR ले लेना, ठीक है, क्या ले लेना MR, इन्फीमम ऑफ G माइनस ऑफ x बिलोंग्स टू XR माइनस 1 से लेके XR, MR डैश ले लेना। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इंटीग्रल A टू B G माइनस इज आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। मेरा पेन अभी रुक गया है, एक सेकेंड रुको। ठीक है, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि इंटीग्रल A टू B G माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे पता है कि G जो है वो क्या है G प्लस माइनस G माइनस, ओके। तो इंटीग्रल A टू B ऑफ G इज सेम एज इंटीग्रल A टू B ऑफ G प्लस माइनस ऑफ G माइनस। हम इसको अलग अलग कर सकता हूँ, इंटीग्रल A टू B ऑफ G प्लस, ठीक है, माइनस में इंटीग्रल A टू B ऑफ G माइनस। और ये दोनों बराबर है, 0 है, देखो यहाँ से ये 0 है, यहाँ से भी 0 है, तो ये कितना आ गया मेरा 0। तो इंटीग्रल A टू B ऑफ G 0 आ गया, दिस विल इम्प्लाई इंटीग्रल A टू B ऑफ G इज इक्वल टू 0। और G क्या था मेरा, G था मेरा 5 माइनस एफ, GX कैसे डिफाइन किया मैंने 5x माइनस fx। तो इंटीग्रल A टू B
phi minus f is equal to 0. So this will imply that integral a to b of phi is same as integral a to b of g. ठीक है, यही हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, वो हमने कर दिया. फर्स्ट पार्ट जो सिमिलर है, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो, उसका भी प्रूफ. ठीक है, आपको मिल जाएगा कोई भी किताब में, स्टैंडर्ड कोई भी बुक होगी तो उसमें मिल जाएगा. तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, चलो इसी पे बेस्ड. क्वेश्चन क्या है मेरा कि एफ एक्स जो है वो क्या है मेरा, एक्स है. इफ़ एक्स जो है वो 0 से लेके 1 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, 0 से लेके लेस देन 1 और 1 पे क्या वैल्यू है मेरी 5. ठीक है, देन f बिलोंग्स टू R0,1 पहला है. सेकंड क्या है, देन प्रूव दैट f बिलोंग्स टू R0,1 एंड इंटीग्रल 0 to 1 fx dx, ठीक है, इस सेम एस, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी ये बताना है. ठीक है आपको, ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन. ओके, तो आपको बताइए एफ जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे. डिसकंटिन्यूटीज का सेट फाइनाइट है तो एफ बिलोंग कर जाएगा R0,1 में. अब जी एक्स को क्या डिफाइन कर लो, एक्स ही डिफाइन कर लो ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1. ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक फंक्शन इंटीग्रेबल है, दिखा दो. ये कंटिन्यूस है तो ये इंटीग्रेबल है, तो ये भी इंटीग्रेबल होगा एफ 0 से 1 में, और दोनों का इंटीग्रेशन सेम होगा क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स बराबर है 0,1 में, एक्सेप्ट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, पॉइंट से इंटीग्रेशन एरिया जो होता है वो उस पर इफेक्ट नहीं आता. ठीक है, मान लो कोई फंक्शन है और कुछ पॉइंट्स पे मैंने उसको कुछ और डिफाइन कर दिया. ठीक है, मान लो कि एक्स जा रहा है 0 से लेके 5, ये एक्स है. मान लो कि यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4, ये फाइनाइट पॉइंट पे मैंने फंक्शन की वैल्यू कुछ भी डिफाइन कर दी. मान लो कि ये लूप आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो इंटीग्रेशन का जो एरिया रहेगा वो अनफेक्टेड ही रहेगा ना, वही एरिया रहेगा 0 से लेके 1 एक्स से डी एक्स, क्योंकि फंक्शन एक्स ही है, बस फाइनाइटली मैंने पॉइंट्स पे मैंने फंक्शन की वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है. ठीक है, तो फंक्शन इंटीग्रेबल ही रहेगा अगर इंटीग्रेबल उसका एरिया निकल रहा है तो. ठीक है, फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है, सिर्फ 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है फंक्शन, तो रीमान इंटीग्रेबल होगा. और ये फंक्शन x के बराबर है ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 5, एक्सेप्ट एट द पॉइंट 1/2, 1/3 एंड 1/4. सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज सेम है 0 to लेके 5 x dx. ऐसे मत करना 0 से 1/4 फिर x, फिर 1/4 से 1/3, फिर यहाँ डिसकंटिन्यूटी मिल रही है तो यहाँ पे भी x है, फिर 1/3 से 1/2, पूरा जितना भी करोगे एरिया आएगा तो यही एरिया आएगा ना पूरा. ठीक है, ये पूरा एरिया ही तो आएगा. और ये एरिया कितना आएगा मेरा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 5 है, हाइट भी 5 होगी, तो 25, तो 25/2 यूनिट्स. ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू.